उस आदमी ने बस एक जलती हुई सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका ही था कि उसके पैरों के नीचे का लॉन अचानक अजीब तरह से हिलने लगा। ये अनोखी घटना देखकर वह डर भी गया और उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और यह देखने के लिए जमीन को छूने लगा कि आखिर वहां क्या है। तभी उसे महसूस हुआ कि नीचे की मिट्टी कुछ अलग है। उसने तुरंत उसे खोदना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा और खोदा वह हैरान रह गया। लॉन के नीचे सामान्य मिट्टी नहीं थी, बल्कि पीले रंग जैसा चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ था। अब मामला और भी रहस्यमय होता जा रहा था। उसने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कार से औजार लाने के लिए कहा। पति पत्नी दोनों मिलकर और गहराई तक खुदाई करने लगे। वे जानना चाहते थे कि आखिर जमीन के नीचे कौन सा रहस्य छिपा है, लेकिन काफी देर तक खोदने के बाद भी उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तभी जब उसकी पत्नी पूरी तरह थक चुकी थी और हार मानने वाली थी, अचानक चारों ओर से एक अजीब और बेहद तीखी चीख सुनाई दी। उन्होंने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। टॉम तुरंत एक सीढ़ी लेकर छत पर चढ़ गया ताकि आवाज का स्रोत देख सके, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जहां तक उसकी नजर जाती, एक जैसी दिखने वाली घरों की कतारें आसमान तक फैली हुई थी। टॉम पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर किस जगह फंस गया है। एक महीने पहले टॉम और उसकी पत्नी लिसा अपना पहला घर खरीदने के लिए इस कॉलोनी में आए थे। सेल्समैन मार्टिन उन्हें घर दिखा रहा था। उसने बताया कि यह इलाका शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ का माहौल शांत है और घरों की कीमत भी काफी कम है। सिर्फ $2 लाख में एक शानदार विला मिल रहा था। इसीलिए साधारण नौकरी करने वाले टॉम और लिसा बहुत खुश हो गए। उन्होंने असली घर देखने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि सभी घर एकदम सलीके से बने हुए थे। उन्हें लगा कि बिल्डर ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आसमान के सफेद बादल और सभी घर एक जैसे बिल्कुल बराबर दूरी पर और अजीब तरह से व्यवस्थित थे, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें वहां रखा हो। मार्टिन उन्हें विला नंबर 9 में ले गया। छोटा लेकिन सुंदर ड्राइंग रूम और साफ सुथरा रोशनी से भरा मास्टर बेडरूम देखकर दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही वे बच्चों के कमरे में पहुंचे, मार्टिन का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वह अजीब बातें करने लगा और मानसिक रूप से असामान्य दिखाई देने लगा। इसके बाद उसने दोनों को पिछवाड़ा देखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही टॉम और लिसा वहां पहुंचे, मार्टिन बिना कुछ कहे मुड़ा और वहां से गायब हो गया। लिसा जब उसके बारे में जानने के लिए पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि मार्टिन भी गायब था और बाहर खड़ी उसकी कार भी कहीं नहीं थी। मार्टिन की अजीब हरकतों से घबराकर दोनों ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकलने का फैसला किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं जिससे आए थे, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर से विला नंबर 9 के सामने पहुंच गए। टॉम को लगा कि शायद लिसा रास्ता भूल गई है, लेकिन चाहे वे कितनी भी बार अलग अलग रास्तों से जाने की कोशिश करते, हर बार वे उसी जगह लौट आते। रात हो गई, कार का ईंधन भी खत्म हो गया, फिर भी वे उस रहस्यमयी कॉलोनी से बाहर नहीं निकल सके। उनकी कार अब भी विला नंबर 9 के सामने ही खड़ी थी। मोबाइल फोन में भी बिल्कुल सिग्नल नहीं था। इसका मतलब था कि उनका बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था। लिसा कार से उतरकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन पूरी कॉलोनी में उसकी अपनी आवाज की गूंज के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। पूरा दिन भटकने के बाद दोनों बुरी तरह थक चुके थे और उन्हें जोरों की भूख लगी थी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि रात उसी विला में बिताई जाए। सौभाग्य से उन्हें फ्रिज में स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा मिला। उसका स्वाद थोड़ा अजीब था, लेकिन भूख के कारण